स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। काशीपुर में जिपर को मिला बेस्ट फार्मेसी कॉलेज इन नॉर्थ इंडिया 2022 अवार्ड। चंपावत से ही उपचुनाव लड़ेंगे सीएम धामी, कैलाश गहतौड़ी ने दिया इस्तीफा। 130 ग्राम स्मैक के साथ हल्द्वानी पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में जल्द शुरू की जाएगी 8 साल के छात्रों को खेल छात्रवृत्ति। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने की घोषणा करने वाले चंपावत से भाजपा विधायक कैलाश गहतौड़ी ने प्रदेश भाजपा संगठन को अपना त्याग पत्र सौंप दिया है, जिसके बाद अब तय हो गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी हमारे 55 विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। हमारे सारे विकास के दरवाजे खुलेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम तन मन धन से लड़ाकर बहुत अच्छी जीतों से विजयी कराएंगे। एक जनता में भी लहर दौड़ चुकी है, पुष्कर धामी जी का इंतजार यहाँ की जनता कर रही है। चंपावत विधानसभा की निश्चित रूप से यदि वो यहाँ पर आकर चुनाव लड़ते हैं, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है तो एक ऐतिहासिक विजय, भूतो न भविष्यति ये कहूंगा, क्योंकि आंकड़ा लगाना बहुत कठिन होगा। हो सकता है कि निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीते। जहाँ तक यहाँ से लड़ने की सवाल है तो धामी जी जब चुनाव के टाइम में आए थे, जब मुख्यमंत्री के तौर पर इस क्षेत्र में आए थे और जब जनता से वोट मांगने आए थे चुनाव के समय में, तो उन्होंने बहुत से वायदे किए थे, बहुत सी बातें कही थी। और आज मुख्यमंत्री बने हुए उनको 1 महीने से ऊपर हो गया है और सरकार उनकी है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। उन सारे मुद्दों को, उन सारे कामों को, उन सारे वायदों को जब पूरा करने का टाइम था तो वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। अब वो बैठे उन कामों को पहले मूर्त रूप दें जो उन्होंने कहे थे, क्योंकि इस टाइम कोई आचार संहिता की रोक नहीं है, कोई नहीं है। पूरे आधिकारिक मुख्यमंत्री अब वो बन गए हैं, पूरे बहुमत की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। आपके शहर काशीपुर में एक बार फिर आ गया है दिल्ली वाले दिलीप सक्सेना जी का दिल्ली चाट भंडार। काशीपुर के चैती मेले की शान 1960 से आपकी सेवा में तत्पर। ऐसा स्वाद जो सदा रही याद, नाम सुनते ही मुंह में आ जाता है पानी। दिल्ली चाट के वर्षों से लाखों हैं दीवाने। दिल्ली चाट भंडार पर उच्च गुणवत्ता युक्त फ्रेश आलू टिक्की, आलू चाट, पाव भाजी, रुमाली सोया चाप, छोले भटूरे, चाट पापड़ी, दही भल्ले, मसाला डोसा, चाउमीन, पनीर टिक्का, गोलगप्पे, कुल्फी, चुस्की आदि उचित दाम पर मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। काशीपुर में बाजपुर रोड पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के कारण रेलवे विभाग प्रिया मॉल के सामने बनी रेलवे क्रॉसिंग को बंद करने पर मजबूर है और वहां पर दीवार के निर्माण का आदेश दे चुकी है। इसी क्रम में आज काशीपुर डेवलपमेंटल फोरम ने विधायक त्रिलोक सिंह चीमा व रेलवे स्टेशन सुपरिटेंडेंट को ज्ञापन सौंपकर इस दीवार के निर्माण को रोकने की मांग की। इस दौरान केडीएफ अध्यक्ष राजीव घई, चक्रेश जैन, प्रभात साहनी, दीपिका गुड़िया, राजीव परनामी, इंदु मान आदि मौजूद रहे। फ्लाईओवर है जो टी शेप का है, मीन काशीपुर मुरादाबाद और काशीपुर रामनगर और काशीपुर बाजपुर, उससे वैसे ही बहुत परेशानी थी। 5वां साल है। रेलवे और एनएच का आपस में तालमेल ना होने की वजह से हम बहुत परेशान हो रहे हैं। ठीक है, अब हमको अज्ञात कराया गया है कि रेलवे क्रॉसिंग जो है वहाँ पर एक दीवार बनाई जाएगी जिससे कि पैदल आना जाना बंद होगा, जिससे पूरा शहर इस वक्त सदमे में है। उससे क्या है कि जो शहर है और फाटक के पास आवास विकास है, मीन्स बिजनेस जितना है वो शहर के अंदर है और जो रेजिडेंशियल है वो बाजपुर फाटक के बाहर है। अब कोई भी आदमी आवास विकास से अपनी दुकान पर या शहर से अपने घर जाना चाहता है तो पहले वो मुरादाबाद जाएगा कि रोड पे जाके मैं एक बड़ी संकरी सी सड़क से उसको टर्न करके ऊपर पुल पे चढ़ेगा और उसके बाद वो जाएगा। मान लो कोई पटेल नगर में रहता है, पुल लौट के कैसे आएगा और कैसे जाएगा। पूरा काशीपुर 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। व्यापार आगे चौपट है। व्यापार अभी व्यापारी हमारे समझ नहीं रहे हैं कि क्यों आएगा आवास विकास का आदमी शहर के अंदर सामान लेने और क्यों शहर का आदमी जाएगा बाजपुर के बाद। देहरादून में यमुना कॉलोनी स्थित आवास में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास खेल मंत्री रेखा आर्या ने खेल विभाग की समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जल्द जारी करने और स्पोर्ट्स से जुड़े 8 वर्ष की आयु से अधिक छात्रों के लिए खेल छात्रवृत्ति का जल्द प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए।
संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। ये आज खेल विभाग की बैठक ली है और खेल विभाग में किस प्रकार से हम लोग अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी क्या क्या योजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा की गई है। साथ साथ में मुख्यमंत्री जी की जो खेल से संदर्भित उनकी घोषणाएं हैं उनकी भी समीक्षा की गई है। तो विभाग की ओर से ये प्रयास है, ये कोशिश है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिभाओं को हर प्रकार का सहयोग सरकार की ओर से मिल सके। और विशेषतः मेरा भी फोकस है कि हम बालिकाओं को स्पोर्ट्स की दिशा में हम लोग और प्रेरणा दे सके और प्रोत्साहित कर सके। तो मुख्यमंत्री जी की एक घोषणा है कि हम लोग बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज जो है वो खोलेंगे और निश्चित रूप से हम सबकी तैयारी भी उस ओर है और हम लोग रुद्रपुर में बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज हम लोग खोलने जा रहे हैं। इसके साथ साथ में हम लोग खेल यूनिवर्सिटी के लिए भी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, उस और भी प्रयासरत हैं। बहुत जल्दी हम लोग खेल यूनिवर्सिटी के लिए भूमि की तलाश हम लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से जिन जनपदों से भूमि को लेकर सहमति आ जाएगी, निश्चित रूप से उन जनपद में हम लोग आगे के लिए प्रयास करेंगे। सेंटर फॉर एजुकेशन ग्रोथ एंड रिसर्च ने दिल्ली में आयोजित हुए 17वें राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार समारोह में काशीपुर के जसपुर रोड स्थित ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च को शिक्षा कौशल विकास व अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट और अनुकरणीय योगदान के लिए बेस्ट फार्मेसी कॉलेज इन नॉर्थ इंडिया 2022 अवार्ड से सम्मानित किया। इसके साथ ही जिपर के निदेशक डॉक्टर दीपक तावतिया को प्रिंसिपल ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया। जिपर प्रबंधक डॉक्टर A.K. सक्सेना ने इस अवसर पर निदेशक को शुभकामनाएं दी। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? देवर्पन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी ये आपके लिए देवर्पन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी आप ये ट्राई करो, देवर्पन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवर्पन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से खोल, मस्ती में बोल। हल्द्वानी एसओजी ऑफ टीपी नगर पुलिस द्वारा 130 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बेल बाबा के पास चेकिंग अभियान चलाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 130 ग्राम स्मैक बरामद की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो सूचना प्राप्त हो रही थी कि लगातार नशे के इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं, उस पर एक टीम द्वारा जो है कल थानाध्यक्ष के नेतृत्व में आपका जब जांच की गई तो उसके आधार पर 3 व्यक्ति अदर वारसी, सोनम और एक जो है समीर, ये 3 व्यक्ति पकड़े गए। इसमें समीर और अदर वारसी के खिलाफ ऑलरेडी 4 मुकदमे कायम है। चोरी और NDPS के इनके द्वारा पूर्व में कार्रवाई की जा रही थी और 400 करीब इंजेक्शन प्राप्त हुए हैं। इनमें ज़्यादातर एविल के इंजेक्शन है और इसमें जो टीम है उसको मेरे द्वारा 5000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई। गर्मी बढ़ते ही रामनगर रोड स्थित कॉर्बेट फन पार्क में लोगों का तांता लगा हुआ है। इसी क्रम में कल काशीपुर के विख्यात 10 संस्कार स्कूल के बच्चे पिकनिक मनाने वहां जा पहुंचे और वहां खूब मस्ती की। इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल दीपिका अग्रवाल आदि मौजूद रहे। चंपावत में सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रीठा साहिब में 14 मई से लगने वाले जोड़ मेले की तैयारियों के मद्देनजर डीएम चंपावत ने अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें दिशा निर्देश दिए। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। काशीपुर विधानसभा महानगर और ग्रामीण मंडल के संयुक्त पार्टी स्थापना दिवस पखवाड़े के अंतर्गत चल रहे कार्यक्रमों का आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम से समापन हुआ, जिसमें आदरणीय एडवोकेट कृष्ण कुमार अग्रवाल, महेश मामू कंते को सम्मानित किया गया। इन सभी का देश की आजादी और आपातकाल में समर्पण रहा है। रुद्रपुर जगतपुरा में श्री वैष्णव धर्म सभा द्वारा आयोजित पौराणिक ऐतिहासिक मेले अटरिया देवी में पहुंचकर आज पालिका अध्यक्ष मीना शर्मा ने माता का आशीर्वाद लिया। संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। और प्राचीन माता अटरिया जी के मंदिर पर हर वर्ष मेला लगता है और चैत्र नवरात्रि की अष्टमी में रामपुरा से माता का डोला आता है।
पिछले 14 वर्ष से लगातार मैं मैया के डोले में चलकर और मत्था टेकने आती थी। माता अटरिया का मंदिर जो है वो बहुत ही हमारा प्राचीन मंदिर है और यहाँ के करोड़ों जो हमारे श्रद्धालु हैं उनकी आस्था का प्रतीक है और हम लोग भी हर वर्ष यहाँ पर मत्था टेकने आते हैं। सीमांत नेपाल तिब्बत बॉर्डर पिथौरागढ़ के धारचूला में आज नवनियुक्त IAS नंदन कुमार ने भारत की अंतिम तहसील का कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान नंदन कुमार ने कहा कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती आपदाओं का लगातार बने रहना है और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में BRO और सेना के साथ सामंजस्य बनाना है। संवाददाता नदीम परवेज की रिपोर्ट। विशेष फोकस रहेगा वो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस पे रहेगा। लास्ट ईयर जब मानसून के टाइम पे काफ़ी सड़कें बाधित रही थी और यातायात व्यवस्था बहुत बुरी तरीके से बंद रही थी काफ़ी महीनों तक, खासकर तवाघाट सोगड़ा मार्ग में। वहाँ पे एक सेक्शन है छिलकिला का जो NHPC के द्वारा जिसकी मरम्मत की जा रही है, उस काम को तीव्रता देना और उसके बाद जो अगर डिजास्टर को के मद्देनज़र रीजनल रिस्पांस सेंटर्स बनाना ताकि वहाँ पे जो है बहुत क्विक रिस्पांस दी जा सके। सहयोग हो ही रहा है सर भारत सरकार से। अब वो पास दे रहे हैं, फिर पास की वजह से हम जा पा रहे हैं, मतलब काफ़ी साल से जा रहे हैं हम भारत के रास्ते होते हुए। कितने महीने आप वहाँ पर हिमालय क्षेत्र में रहेंगे? 6 महीने अपने गांव बैठेंगे सर नेपाल में। जी जी भारतीय क्षेत्र से जाकर फिर वापसी हम नवंबर में आएंगे सर। अल्मोड़ा में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री पूरन रौतेला ने जल संस्थान को चेतावनी दी है कि यदि उसने अपनी कार्यप्रणाली नहीं सुधारी तो कांग्रेस आंदोलन को बाध्य होगी। उनका कहना है कि यहाँ पानी का कोई समय नहीं है, कभी रात के 11 बजे तो कभी 3 बजे पानी खोला जाता है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीराज न्यूज चैनल। धन्यवाद।